मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं जो अब राजनेता बन गए, कई तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। खड़गे ने आगे कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनकर वो लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। कुल मिलाकर सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए पूरा का पूरा जो हमला था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है। साधु वेश को लेकर भी टिप्पणी की गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। सुन लेते हैं एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब साधु वेशभूषा पर बयान दे दिया है तो फिर चुनावी मैदान में बीजेपी कैसे चुप रहती? योगी आदित्यनाथ पर दिए गए इस बयान को बीजेपी ने सनातन और साधु संतों के अपमान से जोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर जो भी बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिया गया उसको बीजेपी ने लपका और बीजेपी ने अब इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जिक्र किया गया उसको अब पूरे के पूरे सनातन से जोड़ दिया है। तो कांग्रेस को साधु संतों से दिक्कत है, ये बीजेपी का पलटवार है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी घमासान अब शुरू हो चुका है और बीजेपी इस बयान को साधु संतों का अपमान करार दे रही है। हालांकि खड़गे के बयान को कांग्रेस डिफेंड नहीं कर रही है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि साहब ये खड़गे का बयान है, पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर क्योंकि सियासी घमासान शुरू हो चुका है, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन जो कुछ कहना था उन्हें वो कह दिया और बीजेपी इस बयान को साधु संतों का अपमान करार दे रही है। हालांकि खड़गे के बयान को कांग्रेस डिफेंड कर रही है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि खड़गे का बयान उन पर है जो गेरुआ वस्त्र पहनकर धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। ये वही खड़गे जी है जिन्होंने कहा था कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन आ जाएगा। इनके बेटे ने कहा था सनातन बीमारी है। इनके साथी ने कहा था सनातन समाप्त होना चाहिए। अब खड़गे जी को गेरुआ पहनने वाले या भगवा पहनने वाले साधु संतों से समस्या है। वो कहते हैं कि साधु संतों को जो है राजनीति में या सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? नहीं बोलेंगे। बीजेपी के नेता चाहे कैसे भी बयान को लपक कर हमलावर हो मल्लिकार्जुन खड़गे पर, लेकिन कांग्रेस अपने नेता को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि खड़गे का बयान उन पर है जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और फिर धोखा दे रहे हैं। कपड़ों पर इसलिए बोले हैं कि वो कपड़े पहनकर लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। योगी का रूप धारण करके भोग रहे हैं लोग, वो इसीलिए उन्होंने इस पर तंज किया है कि योगी का भेष बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर भोग करना है तो सीधे सीधे राजनीति में आइए। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, बुजुर्ग नेता हैं,
उन्हें जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के कपड़ों की, गेरुए वस्त्र की चिंता करने के बजाय अपनी पार्टी में जो समोसे पे संग्राम और जलेबी का व्यवधान चल रहा है उसको ठीक करें। जब तक समोसे पर संग्राम और जलेबी का व्यवधान चलता रहेगा तब तक उनकी गारंटी का गुलगुला पानी का बुलबुला साबित होता रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई है, बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू और अब इंडिया गठबंधन की पार्टी समाजवादी पार्टी में भी जुबानी वार पलटवार शुरू हो गया है। जी का बयान उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें साधु संतों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री का जो आचरण होता है और वो भी एक साधु सन्यासी है, तो मर्यादा के बीच बात करें तो अच्छा होगा। जी न्यूज़।